जो है जाति के नाम पे विधायक सांसद चुन देते हैं ज्यादातर जगहों पे, और वहीं सबसे ज्यादा हम गलती कर देते हैं। जैसे कहावत है ना कि नेताओं ने अपने लिए चिकना चिकना सड़क बनाया और हमारे रास्तों में खड्डे खोद दिया। नेताओं ने वहीं गलती कर दिया कि हम गरीब के बच्चे छलांग लगाना सीख गए। वैसे ही यहाँ की जनता टैलेंटेड है, काबिल है, सब कुछ की, लेकिन मिस्टेक कर दी कि जाति के नाम पे वोट दे दी, और यही सबसे बड़ा गलती हो गया कि नेता जो है हमारे सर पे चढ़ के जो है हमारी बर्बादी की कहानी लिख दी है। तो यही वजह है कि अब आप जैसे युवा पवन सिंह भी मैदान में, और भी बहुत सारे बहुत से हैं जो 3 नाम अभी बहुत और भी बहुत सारे लोग हैं, शिवहर में है, हमारे बक्सर में है, बहुत सारे। यही वजह है कि निर्दलीय उतरना पड़ रहा है आप सबको? नहीं, वजह तो बहुत सारा है, बस लेकिन हम लोग लड़ेंगे, बिहार के लिए लड़ेंगे, बिहार के स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे, बिहार के मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, किसान के लिए, और बिहार की महिलाओं के लिए जो सबसे ज्यादा दर्द में रहती है कि उनका पति जो है परदेश में रहता है, उनका बच्चा जो है परदेश में रहता है, उन्हें हर दिन इस बात का डर रहता है कि ना जाने कौन व्यक्ति जो है उनके पति को गाली देता होगा, मारता होगा, पीटता होगा, कौन व्यक्ति जो है उनके बच्चे को मारता होगा, पीटता होगा, गाली देता होगा। इन सभी के लिए लड़ना है। अच्छा, चुनाव लड़ना है, लेकिन दिल्ली की मीडिया में एक बड़ी बात है कि देखिए यूट्यूब से इतना पैसा तो नहीं आ रहा है कि चुनाव लड़ रहे। लोगों का आशीर्वाद प्यार है। किसका हाथ? देखिए, मधुबनी से हमारे एक भाई हैं राजधानी साउंड वाले, उन्होंने जो है मुझे साउंड का पूरा व्यवस्था दे दिया, सारा जो भी साउंड स्पीकर वो स्पीकर जो भी चाहिए मनीष हम देंगे, जो सारा साउंड का व्यवस्था उन्होंने दे दिया। गाड़ी मेरे दोस्त दे रहे हैं, सिवान से एक दोस्त ने गाड़ी दे दिया, बांका से एक दोस्त ने गाड़ी दे दिया, पटना से एक दोस्त ने गाड़ी दे दिया, अररिया से एक दोस्त ने गाड़ी दे दिया, कुछ लोगों ने हरियाणा से गाड़ी दे दिया, दिल्ली से गाड़ी दे दिया। तो गाड़ी दोस्त दे रहे हैं। कुछ लोग जो है हमारे जिला से गाड़ी दे दिए, पूर्वी चंपारण से गाड़ी दे दिए, पश्चिमी चंपारण से गाड़ी दे दिए। ये चीज है। अभी एक हमारे मित्र जो हैं आए हुए हैं खगड़िया से, आपके कैमरा के पीछे खड़े हुए हैं, ठीक है, उन्होंने कहा क्या कि जो डिजिटल वैन होता है ना जिसपे वीडियो चलता रहता है, कि मेरे पास 6 था, 5 मैंने लगा दिया और एक बचाया हूँ, मैं आपको देना चाहता हूँ। तो वो एक डिजिटल वैन मुझे दे रहे हैं। तो ऐसे ही काम चला। जैसे अभी आए हैं यहाँ पे, तो आप लोग आए हैं सब, तो मेरे पास ऐसा कोई जगह नहीं है एक जगह कि मैं सबको बिठा के एक साथ खिला सकूं, बारी बारी से खिलाऊंगा। ये चीजें इस लेवल का, इस औकात का मैं हूँ। और उसके बावजूद मैं इस देश का सबसे बड़ा चुनाव लड़ रहा हूँ। और जो चुनाव आज के समय में पैसे के बिना कुछ पॉसिबल है ही नहीं। मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होता है, मुखिया का चुनाव तो मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होता है, डीजल भरवाने में। उसमें सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। क्योंकि कोई पेट्रोल पंप वाला मुझे डीजल नहीं देता है। काहे कि पेट्रोल पंप वाले धनाढ़ लोगों का पेट्रोल पंप होता है। यहाँ महंगा भी है 8-9 रुपया, 10 रुपया, 9 रुपया, हाँ 9-10 रुपया महंगा धनाढ़ लोगों का पेट्रोल पंप होता है। तो वो लोग जो है उसमें मदद नहीं करते हैं। बाकी जो भी चीजें मुझे जरूरत पड़ती है सब मदद कर देता है लोग, सब मदद कर देता है लोग। अब आपने जिक्र किया कि इतनी जगह नहीं है मेरे घर पे। देखिए, दिल बड़ा होना चाहिए मुझे लगता है, और दिल बड़ा है तभी तो एनएमएफ न्यूज के जो मालिक है गुड्डू भैया, वो नीचे जमीन पे बैठे हुए हैं कैमरा के पीछे। वो तो बहुत से डाउन करते हैं हमारे। नहीं तो वो क्यों बैठते नीचे जमीन पे, क्यों बैठते हैं? वही मैं कह रहा हूँ कि दिल बड़ा होना चाहिए, और इसीलिए फिर मैं यहीं पर लौट रहा हूँ, घर पे ही, यहीं पे फिर खत्म भी करेंगे क्योंकि बहुत से बातें हो गई। अगर कुछ सवाल और निकलेंगे तो बढ़ा देंगे, ऐसी दिक्कत नहीं है, दर्शकों को मैं बता दूं। फिर यहीं पर आएंगे, यहीं पर खाना बनता है, यहीं पर रहना, यहीं पर सब कुछ है। दर्शकों का और खासकर ऐसी फैंस का जो कि लड़कियां हैं, वो ये पूछती हैं कि शादी कब करेगा भाई? अरे वो मेरी सारी बहन है लोग। मम्मी कब तक चूल्हा फूकेंगे? बहन लोग पूछते रहती है कि भैया कब शादी करेंगे, भैया कब शादी करेंगे। ठीक है, मम्मी के दबाव में ये मत बोलिए कि नहीं बोलेंगे, मम्मी सुन रही होंगी घर में। मम्मी पीछे है वहां पे, देखिए सुनना शुरू कर दी मम्मी। किस ठीक है, अच्छी बात है, हो जाएगा किसी ना किसी दिन शादी तो हो ही जाएगा। देखिए पीछे सुन रही है वहां पे, वो यही सुन रही होंगी कि कहीं ये तो नहीं कह रहा कि नहीं कर रहा। नहीं, उनके सामने तो कभी नहीं कह सकता हूँ ये चीज है कि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं वो होगा अभी कि नहीं होगा, और होगा तो कब होगा। मम्मी का उधर से आया फिर। तो ये चीज है। पहली बार चेहरे पे सिकन नजर आ रही भाई,
जो बंदा 10-10 मिनट 20-20 मिनट माइक पकड़ के लिए बोल जाए, ये डर केवल मम्मी के सामने ही दिखता है। नहीं मम्मी, देखिए मम्मी से मेरे अंदर एक ही कमी है कि मम्मी से मैं फोन पे बात नहीं कर पाता हूँ। पापा से तो मैं 2-2 महीना 3-3 महीना 4-4 5-5 महीना ये हर लड़कों का है। पापा से तो डर लगता है। हाँ। पापा जो है 1 मिनट से 60 सेकंड से ज्यादा हुआ, 61 सेकंड हो गया तो फिर पापा शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो पापा से एक डर है, लेकिन पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे पिताजी बहुत प्यार करते हैं। मम्मी से भी जो है अभी थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा है तो 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन पे बातचीत होती है, लेकिन मम्मी मुझे बहुत मानती है, पापा भी मुझे बहुत मानते हैं और मेरे घर वाले मुझे बहुत मानते हैं। ये चीजें अब तो पूरा बिहार मान रहा है। हाँ। पूरा मम्मी पीछे से कह रही कि मम्मी की बात नहीं मानोगे, कह रहे मम्मी बहुत मानती है। मम्मी पीछे से बोल रही है कि तू कहा था हम माने ला, मतलब लेकिन तू हमारी बात नहीं मान रहे हो, शादी कर लो। ठीक है, हर एक माओ का मैंने कहा था ना ये सबसे अलग इंटरव्यू होने वाला है मनीष कश्यप। ठीक है, तो मम्मी ने तो अपना पैसा और पापा ने पेंशन का वो जो सेविंग का पैसा, जो पापा क्या करते हैं? पापा आर्मी में है, तो आर्मी में जो पैसा कटाया जाता है सेविंग का, महीना हर महीना कटाया जाता है, वो सारा पैसा तो खत्म हो गया। अब पापा ने 38 लाख रुपया लगा दिया बेल कराने में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में कैसे वकील लोग फीस लेते हैं सबको पता है। बहुत सारी चीजें हैं। पापा का सेविंग खत्म हो गया, मम्मी के पास पैसे हैं नहीं। शादी करूंगा तो धूमधाम से करूंगा, पूरा तो दुनिया देखे क्या मनीष कश्यप शादी कर रहा है, पूरा दुनिया देखे। सोच रहे हैं पहली चीज। दूसरी चीज, शादी में कम से कम 1 लाख लोग आएंगे। 1 लाख मुझे लग रहा है कम से कम मिनिमम। उनके लिए खाने का व्यवस्था। 10 लाख तो आपके यहाँ वोटिंग है। नहीं, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, मैं कम से कम बोल रहा हूँ, 1 लाख लोग आएंगे तो उनके लिए खाने का व्यवस्था सारे, उतना पैसा हो जाएगा तो शादी कर लूंगा। और मुझे नहीं लगता कि जो मैं कर रहा हूँ उस हिसाब से कभी उतना पैसा मेरे पास हो पाएगा। नहीं, जनता का प्यार है और हम उम्मीद करेंगे कि आप दिल्ली तक पहुंचे और दिल्ली का एक बड़ा घर आपका शायद इंतजार कर रहा है। सरकारी ही। ठीक है। उस घर का इस्तेमाल क्या करूंगा मैं कि उस घर में जो है 2 कमरे अपने लिए रखूंगा, बाकी सारा कमरा जो है उन लोगों के लिए रखूंगा। जैसे दिल्ली में कोई बच्चा एग्जाम देने गया, उसको रहने के लिए जगह नहीं, आओ भाई तुम्हारे लिए हम व्यवस्था करके रखेंगे। कम से कम 200 लोगों के लिए हमेशा व्यवस्था करके रखेंगे। कोई इलाज कराने गया, जिनके लिए जो है वो हॉस्पिटल के पास जो है एम्स के आगे जो है लोग सो जाते हैं चादर बिछा के, तो आओ भाई मेरे क्षेत्र से अगर तुम आए हो तो तुम्हारे लिए हम व्यवस्था करके रखेंगे। और 2 कमरा मैं अपने लिए इसलिए रखूंगा कि 1 कमरे में तो मैं सोऊंगा और 1 कमरे में मेरे साथ जो लोग रहेंगे वो लोग सोएंगे, और बाकी सारा जो है कमरा जो है मैं अपने लोगों के लिए रखूंगा। सारा प्लानिंग कर दिया हूं, अब भगवान जो है प्लानिंग को सफल बनाए और जनता जो है वोट दे दे। अगर सुनिए, हाँ, जनता जो है वोट दे दे। जनता पे आखिर सवाल ले लेंगे, आप जनता को संबोधित कर दीजिएगा। लेकिन एक सवाल मेरा और यहाँ पर खड़ा हुआ, सांसद बनने के बाद बिहार वालों के लिए दिल्ली में उतने ही अवेलेबल होंगे जितने आज? एकदम बिल्कुल। अगर दिल्ली की किसी फैक्ट्री में कोई मजदूर बिहार का फंसा होगा, मनीष कश्यप के पास मैसेज आ रहा है, किसी भी आपके स्टाफ के पास, अरे दिल्ली नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में अगर चांद पे भी बिहार का मजदूर या बिहार का लोग फंस जाएगा ना, तो मनीष कश्यप सबसे पहले जो है हाजिर रहेगा। ये मैं वादा करता हूँ और यही तो मेरा पहचान है। और मैं अपना अगर एक्चुअल ओरिजिनल काम छोड़ दूंगा तो मेरा पहचान खत्म हो जाएगा। तो मैं नहीं बदलने वाला हूँ मौसम की तरह। 9 महीना जेल में रहा, गर्मी के दिन में जेल गया, उसके बाद से बारिश आई, बारिश के बाद ठंडा आया। उस समय भी मैं गर्मी में भी वैसा वही मनीष कश्यप था, बारिश में भी वही मनीष कश्यप, ठंडा में भी वही मनीष कश्यप, जेल जाने से पहले वही मनीष कश्यप, जेल से निकलने के बाद वही मनीष कश्यप। तो अभी तक अगर मैं नहीं बदला हूं तो संसद बनने के बाद भी नहीं बदलूंगा। और आप लोग भी देखेंगे उस समय, आप जो ये सेटअप यहाँ पे लगाए हैं, मैं आपको स्वागत करूंगा कि आप आइए मेरे आवास पे सेटअप लगाइए और दिखाइए लोगों को कि आखिर मेरे आवास पे होता क्या है और मैं किस प्रकार से लोगों की मदद करता हूँ, ये चीज। हाँ, लेकिन ज्यादातर टाइम जो है मैं अपने क्षेत्र में रहूंगा और बिहार में रहूंगा। ठीक है, तो सवाल क्या है, जनता से क्या कुछ कहना है, आप कह लीजिए। बस मनीषवा अगर अच्छा होगा तो एक बार ये उंगली ईवीएम पे मनीष कश्यप का बटन दबाने के टाइम कांपना नहीं चाहिए, दे दीजिएगा वोट हमको। और अगर मनीषवा बुरा होगा तो मनीषवा से अच्छा आदमी को चुन दीजिएगा।
बस यही प्रयास है। और ये खपड़े का घर दिखा के मैं सहानुभूति लेने का प्रयास नहीं करता हूँ। ये खपड़े का घर दिखा के मैं उन युवाओं से बोलना चाहता हूँ कि आपके जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, और इस देश के कितने भी अनडेवलप एरिया में आप क्यों ना पैदा हुए हों, अगर आप ठान लेंगे तो पूरी दुनिया में जो है आपके नाम का डंका बज सकता है। ये आपको अपना प्रयास करना होगा। बस प्यार दीजिए आप लोग, मैं जीवन भर आप लोगों का आभारी रहूंगा। और अगर एक बूंद भी मनीष के लिए आप लोग करेंगे तो वादा करता हूं कि समंदर बन के लौट आऊंगा। तो ये थे हमारे साथ मनीष कश्यप। और मैं यहाँ पर मनीष ने कहा कि ये सेटअप दिल्ली में लगेगा, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूँ अगर वो सांसद बनते हैं तो पहला सेटअप यहीं पर लगेगा, इसी जगह पर लगेगा। सांसद बनने के बाद पहला इंटरव्यू फिर से यहीं पर होगा। बाकी उन्होंने जो कुछ भी कहा है उस पर आप अपनी राय दे दीजिएगा। उन्होंने हमारे माध्यम से आप तक जो बातें पहुंचाई हैं वो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। इस वक्त जिस तरीके से पश्चिमी चंपारण में हम मौजूद हैं, आपको पता है यहाँ का इतिहास क्या कुछ रहा है। तो एक फिर सत्याग्रह यहाँ से मनीष कश्यप ने शुरुआत करने की कोशिश की है। उस सत्याग्रह में वो अपना और आपका साथ मांग रहे हैं। आखिरी में एक और बात कह देना चाहते हैं, नेताजी लोग गांठ बांध के यहां पे रख लीजिएगा ऐसे कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब गरीब का बेटा राजा बनेगा, और जो हकदार होगा वो राजा बनेगा, जो काबिल होगा वो राजा बनेगा। जय हिंद।